एक इंसान जो अगले 7 दिन में मरने वाला है आपको एक चिट्ठी देता है। उस चिट्ठी में सिर्फ 21 लाइंस हैं। कोई आशीर्वाद नहीं, कोई प्यार भरा संदेश नहीं, कोई धर्म नहीं। पहली लाइन पढ़िए, स्वीकार करो हर चीज को जैसी वो है। दूसरी लाइन, सुख की तलाश मत करो। तीसरी लाइन, किसी भी अधूरी फीलिंग पर निर्भर मत रहो। यह कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं था जो यह लिख रहा था, यह था मियामोटो मुसाशी, जापान का अनडिफीटेड तलवारबाज, जिसने 60 से ज्यादा ड्यूल्स में कभी हार नहीं देखी। सन 1645 रेगंदो नाम की एक अंधेरी गुफा। मुसाशी को पता था उसकी मौत बस सामने है, और इन आखिरी 7 दिनों में उसने जो लिखा वो आज की दुनिया की हर सेल्फ हेल्प एडवाइस को सीधे ध्वस्त कर देता है। ये डॉक्यूमेंट है 2 को 2, मतलब अकेले चलने का रास्ता। आज आप ये 21 रूल्स पूरी सुनेंगे और एक ऐसा सच जानेंगे जो आज कोई आपको नहीं बताता। अंत तक देखिए, क्योंकि एक मरते हुए मास्टर की बात में वो वजन होता है जो किसी जिंदा टीचर में नहीं हो सकता। मुसाशी 60 साल का था। उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कैंसर था, कुछ कहते हैं लंग डिजीज। सच जो भी हो, उसे पता था वो किसी राजा के दरबार में नहीं गया, किसी टेंपल में रेफ्यूज नहीं ली, किसी फैमिली के पास नहीं लौटा। वो चला गया कुमामोटो के पास एक गुफा में। उसका नाम था रेगंदो, मतलब सोल रॉक केव। इस गुफा में उसने पहले अपनी फेमस किताब लिखी, गोरेन नो शो, बुक ऑफ 5 रिंग्स। एक तलवारबाज के पूरे ज्ञान का समरी, लेकिन बुक ऑफ 5 रिंग्स एक तलवारबाज के लिए थी, उसके स्टूडेंट्स के लिए, स्ट्रेटेजी सिखाने के लिए। 2 को 2 कुछ और था। 2 को 2 पर्सनल था। यह एक इंसान का अपने आप के लिए फाइनल रिमाइंडर था, एक डाइंग मास्टर का अपने सोल के साथ अंतिम संवाद। और इसी वजह से 2 को 2 में कोई दिखावा नहीं है, कोई रेटरिक नहीं, कोई फिलर नहीं, सिर्फ 21 वाक्य, प्रत्येक एक चाकू की तरह तेज। जब एक इंसान मर रहा होता है, उसके पास झूठ बोलने का समय नहीं होता। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी तो आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, वू वे। बिना कोशिश के एक्शन, बिना फोर्स के फ्लो। यह मुसाशी की पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस थी। लेकिन प्रैक्टिस और प्रिसेप्ट में फर्क होता है। प्रैक्टिस आप जीते हैं, प्रिसेप्ट आप लिख देते हैं ताकि आपके बाद कोई और भी जी सके। वू वे मुसाशी के लिए जीने का तरीका था। 2 को 2 वो लिखित रूप था जो उसने अपने आप के बाद इस दुनिया के लिए छोड़ा। इसलिए 2 को 2 को समझने के लिए वू वे को समझना पहला स्टेप है, और वू वे को अप्लाई करने के लिए 2 को 2 की 21 रूल्स एक कॉन्क्रीट मैप है। एक प्रैक्टिस है, दूसरी प्रिसेप्ट है। दोनों एक ही फिलॉसफी के 2 रूप। और ध्यान दीजिए, मुसाशी ने 2 को 2 में कोई नई बात नहीं लिखी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जो सीखा उसे डिस्टिल किया 21 लाइंस में। ये जैसे एक साइंटिस्ट अपनी पूरी रिसर्च को एक फॉर्मूला में लिखते, या एक पोएट अपने जीवन को एक पोएम में। ये कंप्रेशन है, और कंप्रेशन सिर्फ मास्टर ही कर सकता है। इसलिए 2 को 2 की हर लाइन में दशकों का एक्सपीरियंस है, हर वर्ड में हजारों घंटों का चिंतन। इसे तेजी से मत सुनिए, इसे महसूस करिए। 2 को 2 शब्द को तोड़िए। डोकू मतलब अकेला, केओ मतलब चलना, डो मतलब रास्ता, अकेले चलने का रास्ता। पर ध्यान दीजिए, ये लोनलीनेस के बारे में नहीं है, ये सेल्फ रिलायंस के बारे में है। मुसाशी कह रहा है हर इंसान को अंत में अपना रास्ता खुद चलना है। कोई मास्टर, कोई रिलीजन, कोई फैमिली, कोई स्कूल आपके लिए वो रास्ता नहीं चल सकती। इसीलिए 2 को 2 की 21 रूल्स का एक कॉमन थ्रेड है। हर रूल आपको किसी चीज पर डिपेंड करना छोड़ने को कहती है। लग्जरी पर डिपेंड मत करो, रिलेशनशिप्स पर डिपेंड मत करो, अप्रूवल्स पर डिपेंड मत करो, गॉड पर डिपेंड मत करो, खुद के कंफर्ट पर डिपेंड मत करो। ये क्रूर लगती है। एक डाइंग मैन अपने फॉलोअर्स को ये कह रहा है, कोई अटैचमेंट नहीं। लेकिन सोचिए, एक मरते हुए इंसान को सबसे साफ दिखाई देता है क्या असली है और क्या नहीं। जो चीजें मौत के सामने भी आपका साथ देती हैं, सिर्फ वही असली हैं। और मौत के सामने आपकी हाउस, आपकी कार, आपकी
सेविंग्स, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी रेपुटेशन, आपकी आइडेंटिटी सब छूट जाते हैं। जो आखिर में बचता है वो सिर्फ आप हैं, आपकी अपनी अवेयरनेस, आपका अपना रास्ता। इसी सच को मुसाशी 21 रूल्स में लिख रहा है। नियम पहला, हर चीज को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो है। इस रूल का मतलब हार मानना नहीं है, मतलब है रियलिटी के साथ लड़ाई बंद करना। आपका बॉस जैसा है वैसा है, आपकी सैलरी जितनी है उतनी है, आज का ट्रैफिक जितना भी है उतना है। पहले एक्सेप्ट करिए, फिर सोचिए। जो लोग रियलिटी से लड़ते हैं वो अपनी सारी एनर्जी उसी में बर्बाद कर देते हैं। नियम दूसरा, सुख की तलाश मत करो सिर्फ सुख के लिए। यहां मुसाशी प्लेजर और मीनिंग में फर्क कर रहा है। एक पैग, एक पार्टी, एक न्यू फोन, ये प्लेजर है, तुरंत आता है, तुरंत चला जाता है। मीनिंग अलग है, मीनिंग स्लो है, डीप है, लास्टिंग है। नियम तीसरा, किसी भी अधूरी फीलिंग पर निर्भर मत रहो। दिस इज द डीपेस्ट वन। मुसाशी कह रहा है, अगर आपकी कोई फीलिंग कंप्लीट नहीं है, अगर वो आधी है, मिक्स्ड है, डाउटफुल है, तो उस पर बड़ा डिसीजन मत लो। एक जॉब लीव करना है, पूरी क्लैरिटी होने तक रुको। एक रिलेशनशिप में जाना है, पूरा कन्विक्शन होने तक रुको। आधे मन से लिए गए डिसीजंस आधी जिंदगी देते हैं। पहले 3 रूल्स का मैसेज साफ है। रियलिटी को स्वीकार करो, प्लेजर मत खोजो, और जो फीलिंग पूरी नहीं उस पर मत चलो। नियम चौथा, अपने आप को हल्का सोचो और दुनिया को गहरा। इसका मतलब सेल्फ डिप्रिकेशन नहीं है, मतलब है अपने ईगो को कम जगह दो। दुनिया विशाल है, पुरानी है, कॉम्प्लेक्स है, आप एक छोटा सा हिस्सा हैं। यह ह्यूमिलिटी है, होपलेसनेस नहीं। और ह्यूमिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो खुद को छोटा रखता है वो लगातार सीखता रहता है। नियम पांचवां, पूरी जिंदगी डिजायर से अलग रहो। यहां बुद्धिज्म का असर साफ दिखता है। डिजायर कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है दूसरी आ जाती है। फोन नया चाहिए, फिर कार चाहिए, फिर बड़ा घर चाहिए, फिर प्रमोशन चाहिए। डिजायर एक एंडलेस सा टनल है। मुसाशी कह रहा है, इस टनल में मत घुसो। नियम छठा, जो किया है उस पर पछतावा मत करो। यह सबसे हीलिंग रूल है। जो हो गया, उस पर बार बार सोचना एनर्जी वेस्ट है। उससे जो सीखना था सीख लो, फिर आगे बढ़ो। रिग्रेट और लर्निंग 2 अलग चीजें हैं। लर्निंग फॉरवर्ड लुकिंग है, रिग्रेट बैकवर्ड लुकिंग। इन 3 रूल्स का मैसेज है, अपने ईगो को कम करो, अपनी डिजायर को छोड़ो, और अपने पास्ट को मत पकड़ो। नियम 7वां, कभी ईर्ष्या मत करो। यह सबसे डिस्ट्रक्टिव इमोशन है और सबसे कॉमन। आपका दोस्त प्रमोट हो गया, आपके पड़ोसी की नई कार आ गई, आपके कजन की शादी अच्छी जगह हो गई। हर इंस्टेंस में आप थोड़े छोटे हो जाते हैं। मुसाशी कह रहा है, यह कंपेयर करना ही जहरी है। हर इंसान अपने यूनिक रास्ते पर चल रहा है। दूसरे के रास्ते को देखकर अपने रास्ते को मत मापिए। नियम 8वां, बिछड़ने पर कभी दुखी मत हो। यह कठिन है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, फ्रेंड्स दूर हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स गुजर जाते हैं, रिलेशनशिप्स टूटती हैं। हर सेपरेशन में दर्द है, ये नेचुरल है। लेकिन मुसाशी कह रहा है, उस दर्द में डूबो मत। हर मिलन का अंत बिछड़ना है, ये लॉ है। इसे जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी फ्री होगे। नियम 9वां, नाराजगी और शिकायत किसी काम की नहीं, न अपने लिए न दूसरों के लिए। रिजेंटमेंट एक अंदर का जहर है। आप किसी और से नाराज रहते हैं और तकलीफ हो आप झेलते हैं। शिकायत भी सेम है। हर बार कंप्लेन करने से सिचुएशन बदलती नहीं, सिर्फ आपकी एनर्जी गिरती है। मुसाशी कह रहा है, या तो सिचुएशन बदलो या सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। बीच का रास्ता कंप्लेन सबसे बेकार है। नियम 10वां, काम और प्यार की भावना से मत चलो। यहां मुसाशी लस्ट और इन्फैचुएशन की बात कर रहा है। यह फीलिंग्स तेज होती हैं, इंटॉक्सिकेटिंग होती हैं, लेकिन रिलायबल नहीं होती। इनके बेसिस पर बड़े डिसीजंस लेने का अंत हमेशा बुरा होता है। जेन्युइन लव का यह विरोध नहीं।
मुसाशी उस फ्लीटिंग पैशन की बात कर रहा है जो आज है, कल नहीं। नियम 11वां, हर चीज में प्रेफरेंस मत रखो। ये सटिल है। मुझे स्पाइसी खाना ही पसंद है, मुझे सुबह लेट ही उठना है, मुझे ये म्यूजिक ही चलना चाहिए। ये प्रेफरेंसेस हमें रिजिड बनाती हैं। हम हर सिचुएशन में अपनी प्रेफरेंस फुलफिल होते देखना चाहते हैं, और जब वो फुलफिल नहीं होती हम परेशान होते हैं। मुसाशी कह रहा है, प्रेफरेंसेस को पकड़ो मत, बी फ्लेक्सिबल। जो सिचुएशन दे एक्सेप्ट करो। नियम 12वां, जहां रहते हो उससे इंडिफरेंट रहो। यह नियम बहुत मॉडर्न फील होता है। आपको मुंबई में रहना है या बैंगलोर में या एक छोटे से गांव में, यह उतना मैटर नहीं करता जितना आप सोचते हैं। आपका अपना माइंड ही आपका असली घर है। अगर आपका माइंड अनसेटल्ड है तो दुनिया का कोई भी शहर आपको सेटल नहीं करेगा, और अगर माइंड शंटी में है तो कोई भी जगह घर बन जाती है। नियम 13वां, सुंदर घर की कामना मत करो। मुसाशी अपने पूरे जीवन में कभी सेटल्ड नहीं हुआ। उसका कोई परमानेंट घर नहीं था। वो डोजोस में, गुफाओं में, मंदिरों में रहा, और इसी बात ने उसे फ्री रखा। एक सुंदर घर एक ब्यूटीफुल केज भी हो सकता है। आप घर के लिए काम करते हो, घर के लिए लोन लेते हो, घर के लिए रिश्तों से कॉम्प्रोमाइज करते हो। मुसाशी कह रहा है, शेल्टर काफी है, एस्थेटिक बाद में। नियम 14वां, अच्छे खाने के स्वाद को मत खोजो। यह नियम आज की दुनिया में बहुत रेलेवेंट है। हम फूड से अपनी आइडेंटिटी बनाने लगे हैं। फूडी, गुरमे, फाइन डाइनिंग, हर मील एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए। मुसाशी कह रहा है, खाना शरीर के लिए है, आइडेंटिटी के लिए नहीं। सिंपल फूड, हेल्थी फूड, सफिशिएंट फूड, बस। नियम 15वां, ऐसी चीजों को मत पकड़ो जिनकी अब जरूरत नहीं। जो कपड़े 5 साल से नहीं पहने वो आपकी जरूरत नहीं है। जो किताबें कभी पढ़ी नहीं वो आपकी जरूरत नहीं है। जो रिलेशनशिप्स आपको ड्रेन करते हैं वो भी आपकी जरूरत नहीं है। हर चीज जिसकी आपको अभी जरूरत नहीं वो आपकी एनर्जी ले रही है। लेट गो, चाहे कितनी भी सेंटिमेंटली अटैच्ड क्यों ना हो। नियम 16वां, जरूरत से ज्यादा हथियार मत रखो। यह एक तलवारबाज की तरफ से आ रहा है जिसने खुद 2 तलवारें यूज की। वो कह रहा है, जितना काम के लिए चाहिए उतना रखो, बाकी बुके नहीं। आज की लैंग्वेज में जितने टूल्स चाहिए बिजनेस के लिए उतने रखिए। 10 अलग एप्स, 5 सब्सक्रिप्शंस, 3 लैपटॉप्स, ये ओवरलोड है। टूल्स आपके लिए हैं, आप टूल्स के लिए नहीं। नियम 17वां, मौत से मत डरो। ये 17वां रूल शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। मौत का डर ही हमें जिंदगी जीने नहीं देता। जब आप मरने से डरते हैं आप जीना भी डाउट के साथ जीते हो। हर रिस्क से बचते हैं, हर एडवेंचर से दूर रहते हैं। मुसाशी एक तलवारबाज था, हर लड़ाई में मौत सामने थी। उसने एक बात सीखी, मौत इनेविटेबल है, आज नहीं तो कल। डरने से वो टलेगी नहीं, फिर डरने का फायदा क्या। नियम 18वां, बुढ़ापे के लिए प्रॉपर्टी मत जोड़ो। ये रूल साफ कहता है, फ्यूचर के डर से अपना प्रेजेंट मत जलाओ। हां, कुछ सेविंग्स जरूरी हैं, ये कॉमन सेंस है, लेकिन जब आपकी सारी जिंदगी एक सच सेविंग्स बनाने में निकल जाती है जिसे आप कभी एंजॉय नहीं करते, तब क्या। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिन्होंने सारी जिंदगी बचाया और बुढ़ापे में बीमार होकर मर गए बिना उन सेविंग्स को कभी यूज किए। नियम 19वां, ईश्वर और देवताओं का सम्मान करो लेकिन उन पर निर्भर मत रहो। यह नियम बहुत मिसअंडरस्टूड है। मुसाशी एथियस्ट नहीं है, वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। वो कह रहा है, रिस्पेक्ट रखिए, फेथ रखिए, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर सब कुछ ईश्वर के ऊपर मत डाल दीजिए। ईश्वर आपकी जगह एग्जाम नहीं देगा, आपकी जगह काम नहीं करेगा, आपकी जगह रिलेशनशिप्स नहीं संभालेगा। यह आपको ही करना है। ईश्वर एक आखिरी एंकर है, पहला नहीं। नियम 20वां, आप अपना शरीर खो सकते हैं लेकिन अपनी इज्जत नहीं। यह समुराई कोड की असली रूह है। शरीर टेम्पररी है, हर इंसान का जाएगा, लेकिन जो छाप आप छोड़कर जाते हैं वो परमानेंट है। ऑनर एक खाली शब्द नहीं, ये आपके हर डिसीजन का रिजल्ट है। एक झूठ नहीं बोलना,
मुश्किल समय में भी। एक भी कमिटमेंट नहीं तोड़ना, चाहे वो इनकन्वीनियंट हो। ये ऑनर है। नियम 21वां, कभी अपने रास्ते से मत हटो। यहां वे का मतलब है योर डिसिप्लिन, योर क्राफ्ट, योर पाथ। मुसाशी का वे तलवार थी। 60 ईयर्स तक उसने उसे नहीं छोड़ा। आपका वे कुछ भी हो, बिजनेस हो, आर्ट हो, टीचिंग हो, फिटनेस हो, उसे नहीं छोड़ना। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, शॉर्टकट्स मिलेंगे, फिर भी अपने रास्ते पर चलते रहो। यह आखिरी रूल पूरे डोकोडो का फाउंडेशन है। अब रुक कर सोचिए, इन 21 रूल्स में एक कॉमन थ्रेड है। एक ही पैटर्न हर लाइन में रिपीट होता है। मत खोजो, मत निर्भर रहो, मत ईर्ष्या करो, मत पछतावा करो, मत डरो, मत जोड़ो। हर एक रूल किसी न किसी चीज का निगेशन है। हर रूल एक रिमूवल है, एडिशन नहीं। ये सोचिए, आज की हर सेल्फ हेल्प बुक क्या सिखाती है? और फ्रेंड्स जोड़ो, और स्किल्स सीखो, और गोल सेट करो, और हैबिट्स बनाओ, और पॉजिटिव सोचो, और हां कहो। हर मॉडर्न एडवाइस एडीडी करने के बारे में है। मुसाशी का डोकोडो हर लाइन में सब्ट्रैक्ट करने के बारे में है। ये कॉइंसिडेंस नहीं है, ये फिलोसॉफिकल ऑपोजिशन है। वेस्टर्न सेल्फ हेल्प मास प्रोडक्शन के युग की देन है। उसका बेसिक असम्पशन यह है कि आप कम हैं, आपको ज्यादा बनना है, ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा रिच, ज्यादा कॉन्फिडेंट। मुसाशी का फिलॉसफी है कि आप पहले से ही कंप्लीट हैं, बस आप पर बहुत सारा क्लटर जमा है। उस क्लटर को हटाओ। नीचे जो असली आप हैं वो काफी है। एक मूर्ति बनाने के 2 तरीके हैं। एक, मिट्टी से शुरू करो और जोड़ो जोड़ो जोड़ो। दूसरा, पत्थर से शुरू करो और हटाओ हटाओ हटाओ। वेस्टर्न अप्रोच मिट्टी वाली है, डोकोडो पत्थर वाला है। और सच ये है, मूर्ति दोनों तरह से बन सकती है, पर पत्थर वाली ज्यादा टाइमलेस होती है। अब एक अनकंफर्टेबल सच, आज जो आपको हर तरफ से एडवाइस मिलती है वो मुसाशी की एडवाइस के सीधे विपरीत है। एक साइड सोशल मीडिया है, वो कहती है अपनी हर अचीवमेंट दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाओ, हर वक्त एंगेज रहो, हर ट्रेंड में जुड़ो। डोकोडो कहती है अकेले चलो, कनेक्शंस पर डिपेंड मत रहो, ट्रेंड्स को फॉलो मत करो। एक साइड मार्केटिंग इंडस्ट्री है, वो कहती है ये नया फोन लो, ये नई कार लो, ये बड़ा घर लो, आप डिजर्व करते हैं। डोकोडो कहती है सुंदर घर मत खोजो, जरूरत से ज्यादा मत जुड़ो, इंडिफरेंट रहो जहां रहते हो। एक साइड मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो कहती है अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करो, अपनी डिजायर्स को एम्ब्रेस करो, अपनी नीड्स को वॉइस करो। डोकोडो कहती है डिजायर से अलग रहो, इमोशंस को मत पकड़ो, प्रेफरेंसेस मत रखो। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड आपको कंज्यूमर बनाना चाहती है। एंगेज, वांटिंग, नीडिंग, बाइंग। मुसाशी आपको फ्री इंसान बनाना चाहता था। वांटिंग नथिंग, नीडिंग लिटिल, ओनिंग योरसेल्फ। फ्री इंसान कंज्यूमर नहीं हो सकता। इसलिए हर मॉडर्न फोर्स आपको मुसाशी के रास्ते से दूर रखना चाहती है। यह कॉन्शियस कंस्पिरेसी नहीं है, यह सिस्टम की स्ट्रक्चर है, और डोकोडो इस सिस्टम से बाहर निकलने का मैप है। एक सवाल अब छेड़ना जरूरी है। मुसाशी अपनी मौत के 7 दिन पहले बैठा था। उसके पास ऑप्शन था कि वो कुछ भी लिख सकता था। एक कंफर्टिंग मैसेज अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक रोमांटिक ओड जापान के लिए, एक रिलीजियस प्रेयर अपनी सोल के लिए। लेकिन उसने यह सब नहीं चुना। उसने 21 स्ट्रिक्ट, नो नॉनसेंस, ऑलमोस्ट कोल्ड रूल्स लिखी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि कंफर्ट उसके स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा जहरी है। जब आप मर रहे होते हैं, आपके पास झूठ बोलने का समय नहीं होता। आप जानते हैं कि फ्लैटरी किसी को हेल्प नहीं करती। आप जानते हैं कि फील गुड मैसेजेस एक वीक में भुला दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि असली हेल्प सख्त सच में होती है। मुसाशी ने अपने स्टूडेंट से प्यार किया। इसी प्यार में उसने उन्हें वो लिख कर दिया जो उन्हें असल में चाहिए था, न कि वो जो वो सुनना चाहते थे। एक डाइंग पेरेंट अपने बच्चे को क्या कहता है? कंफर्टिंग वर्ड्स या जिंदगी की वो प्रैक्टिकल बातें
जो उसे बचा सकती हैं। मुसाशी एक डाइंग टीचर था और उसके स्टूडेंट्स उसके बच्चे थे। दोकोडो उसकी आखिरी पेरेंटल एडवाइस थी। ये कठोर है क्योंकि सच कठोर है। ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल है। लेकिन ये लव है, एक मास्टर का अपने स्टूडेंट्स के लिए अपनी मौत के 7 दिन पहले अंतिम लव। अब हम वहां वापस आते हैं जहां शुरू किया था। पिछली वीडियो में हमने वू वे देखा, बिना कोशिश के एक्शन, पानी की तरह बहना, लाओ त्सु का आविष्कार, और अब हम दोकोडो में हैं। 21 रूल्स, सबट्रैक्शन की फिलॉसफी, मुसाशी का अंतिम लेख। ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही फिलॉसफी के दो एंगल हैं। वू वे इस सवाल का जवाब है, मैं कैसे करूं। दोकोडो इस सवाल का जवाब है, मैं कैसा बनूं। वू वे एक एक्शन प्रिंसिपल है। जब आप काम कर रहे हैं, फोर्स नहीं, फ्लो। जब आप लड़ रहे हैं, टाइटनेस नहीं, लूसनेस। जब आप कुछ अचीव कर रहे हैं, पुश नहीं, अलाउ। दोकोडो एक बीइंग प्रिंसिपल है। जब आप जीवन जी रहे हैं, एक्यूमुलेशन नहीं, रिमूवल। जब आप दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंसी नहीं, सेल्फ रिलायंस। जब आप खुद के साथ हैं, कंफर्ट नहीं, ट्रूथ। वू वे में मास्टर ही आ जाए तो दोकोडो नेचुरली प्रकट होने लगता है। जो पर्सन वू वे जीता है वो ऑटोमेटिकली लग्जरी को चेस नहीं करता, उसे जरूरत नहीं। जो पर्सन वू वे जीता है वो ईर्ष्या नहीं करता, उसका कंपैरिजन खत्म हो चुका है। दोकोडो वू वे का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है, इसलिए दोनों को साथ देखना चाहिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। 21 रूल्स एक साथ अप्लाई करना मुश्किल है, ये ओवरवेलमिंग है, और ओवरवेलमिंग हमेशा पैरालिसिस का जरिया बनती है। आप कुछ भी नहीं करते, इसलिए मैं आपको 3 रूल सजेस्ट करूंगा। ये 3 रूल सबसे हाई इंपैक्ट हैं अगर आप अभी की मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। पहली, रूल नंबर 9, नाराजगी और शिकायत मत करो। 1 हफ्ते के लिए कॉन्शियस रहिए। हर बार जब कंप्लेन करने का मन हो, रुकिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए, फिर पूछिए, क्या मैं इस सिचुएशन को बदल सकता हूं? अगर हां, बदलिए, अगर नहीं, एक्सेप्ट करिए। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी, रूल नंबर 15, जरूरत से ज्यादा चीजें मत पकड़ो। एक वीकेंड अपनी अलमीरा, अपना डेस्क, अपना फोन ओपन करिए। हर एक चीज को देखिए। पिछले 6 महीने में जो यूज नहीं हुआ उसे रिमूव करिए, चाहे कितनी भी सेंटिमेंटल हो। यह फिजिकल डिक्लटरिंग आपके मेंटल क्लटर को भी हल्का कर देगी। तीसरी, रूल नंबर 21, अपने रास्ते को मत छोड़ो। आपका रास्ता क्या है? आप खुद से ऑनेस्ट होकर पूछिए। जो आंसर आए वही आपका पाथ है। फिर कमिट करिए 1 साल के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उस पाथ पर रोज कुछ काम करिए। डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करिए। ये 3 रूल्स, 1 हफ्ता एक एक करके, फिर तीनों साथ। 1 महीने में आप एक अलग इंसान होंगे। अब आखिर में एक सच जो कोई नहीं बताता। दोकोडो पढ़कर लोग 2 तरह से रिएक्ट करते हैं। पहली रिएक्ट है, ये तो डिप्रेसिंग फिलॉसफी है, हर चीज को रिमूव कर दो, हर चीज से डिटैच हो जाओ, ये तो जीवन को एम्प्टी कर देगा। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोकोडो एम्प्टी नहीं करती, ये सिंप्लीफाई करती है। जब आप 20 अननेसेसरी चीजें हटाते हैं, जो बचता है वो ज्यादा विविड है, ज्यादा रियल है, ज्यादा फेल्ट है। जो लोग सब कुछ चाहते हैं उन्हें कुछ भी पूरी तरह नहीं मिलता। जो लोग कुछ छोड़ देते हैं उन्हें जो बचता है वो पूरी तरह मिलता है। दूसरी रिएक्ट है, ये तो इम्पॉसिबल है, आज की लाइफ में ये सब कैसे अप्लाई करूं? ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोकोडो की हर रूल गुफा के लिए नहीं लिखी गई। ये आपके ऑफिस के लिए, आपके घर के लिए, आपके फोन के लिए लिखी गई है। बस इसका स्पिरिट समझिए। हर रूल का लिटरल इंटरप्रिटेशन मत करिए। मुसाशी 60 साल जिया, उसमें से ज्यादातर साल वो दुनिया में रहा, दुनिया से भागा नहीं। उसने दुनिया में रहते हुए ये रूल्स जी। आप भी जी सकते हैं। दोकोडो कोई रिजेक्शन नहीं है दुनिया का। ये दुनिया में रहने का एक क्लीन तरीका है, जहां आप दुनिया का यूज करते हैं लेकिन दुनिया आपका यूज नहीं कर पाती।
मुसाशी ने दोक्कोदो के अंत में अपने हस्ताक्षर किए। तारीख लिखी 12 मई 1645 और 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इतिहास कहता है उसने अंतिम क्षणों में अपनी तलवार साथ रखी, बैठे बैठे सीधा पोस्चर में, शांत, तैयार। जैसा वो जिया वैसे ही गया, अकेले, अपने रास्ते पर। दोक्कोदो आज भी पढ़ी जाती है 400 साल बाद, क्योंकि सच कभी पुराना नहीं होता। इन 21 रूल्स में आपकी पूरी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट है। अगर आप इन्हें जेन्युइनली अप्लाई करेंगे, आपकी लाइफ रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहेगी 1 साल में। लेकिन ध्यान रहे, यह अप्लाई करना इजी नहीं है। हर रूल एक हैबिट के अगेंस्ट है, हर रूल एक कंफर्ट छीनती है। इसलिए धैर्य रखिए, एक एक करके। अगर यह वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए इन 21 रूल्स में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा चुभी, कौन सी आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते। मैं हर जेन्युइन कमेंट पढ़ूंगा। अगली वीडियो में हम जाएंगे चाइना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। एक आर्षि से मिलेंगे जिनका नाम था लाओ त्सु, और उनकी किताब ताओ ते चिंग की 5 सबसे पावरफुल लाइंस देखेंगे जिनसे मुसाशी ने भी सीखा। वू वे का मूल स्रोत। याद रखिए, दोक्कोदो कोई रूल्स का सेट नहीं है, ये एक मिरर है। उसमें अपना रियल फेस देखिए और अपने रास्ते पर चलते रहिए, अकेले, बिना डरे। मिलते हैं अगली वीडियो में।